हेलो मैजिक बडी, स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। मैं हूं एसएम सर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का पार्ट 2। इस वीडियो में हम हार्ट क्या होता है, दिल के बारे में बात करेंगे। हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन जानेंगे। उसके बाद हम ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। और ये हार्ट फंक्शन क्या करता है, क्या काम करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट को समझने से पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेट यानी फ्लो होना। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है यानी फ्लो होता है। इसी सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। Circulatory system performs the function of transport of various substances like water, hormone, oxygen, soluble nutrients and waste material. अब ब्लड सिर्फ सर्कुलेट ही नहीं होता है, सिर्फ फ्लो ही नहीं होता हमारे बॉडी में, ये काम भी करता है। ये क्या काम करता है? ये हमारे पूरे बॉडी में वाटर, हार्मोन, ऑक्सीजन, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट सर्कुलेट करने का, फ्लो करने का काम करता है। हमारे ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन में जो सेल्स है उन सब तक वाटर, हार्मोन, ऑक्सीजन, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल पहुंचाने का काम ब्लड करता है। वेस्ट मटेरियल वहां पे ले आ जाता है जहां से वो बॉडी से एलिमिनेट किया जाए। An independent system of blood circulation is present in humans and higher animals. It consists of heart, blood vessels and capillaries. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ह्यूमन, एलिफेंट, लायन, टाइगर, फिशर्स, इन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का होता है। जैसे कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक तो इसमें इन सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को हार्ट देखने को मिलता है, ब्लड वेसल्स होता है और कैपिलरीज देखने को मिलता है। यानी जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं उनमें हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। तो हम लोग ने समझा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। सिंपल वर्ड्स, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने करने का काम जो करता है उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका काम क्या है ब्लड का? कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको फ्लो कराता है, सर्कुलेट कराता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। इस लेक्चर में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। अब ये जो महाशय आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका नाम है विलियम हार्वी। इन 1628, William Harvey described the mechanism of circulation in the body. He proposed a theory that our heart is a muscular pump by which blood is circulated in the body. He discovered that the working mechanisms of walls of heart. ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे बॉडी के अंदर एक पंप प्रेजेंट है जिसका नाम हार्ट है। वो हार्ट हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। और हार्ट के ही वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली बना होता है। इसी के साथ हार्ट के अंदर जो वाल्व्स है उनका डिस्कवरी भी विलियम हार्वी ने किया था। ये वाल्व्स क्या है? देखो, हमारे घर पे पानी का टंकी होता है, उससे पाइप आता है और हम लोग कॉक जैसे ही ओपन करते हैं वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कॉक बंद करते हैं वाटर फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो वॉल्व्स जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी ब्लड फ्लो के लिए एक डोर की तरह काम करते हैं। यानी ये जब बंद रहेंगे तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ये जब ओपन होंगे तो उनमें से ब्लड फ्लो होगा। अब समझते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है वो समझते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ थोरेसिक केज। लोग कहते हैं कि हार्ट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, बट इट इज नॉट प्योरली ट्रू। हार्ट इज प्रेजेंट एट ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द थोरेसिक केज। हमारा जो चेस्ट रीजन है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे। वहां पे थोरेसिक केज यानी जो हमारे रिब्स है, रिब केज, उसके सेंटर में हमें हार्ट देखने को मिलता है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स बिटवीन द टू लंग्स। हमारे दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है और ये स्लाइटली इंक्लाइन होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए लोग कहते हैं जनरली कि लेफ्ट साइड
में हमारा हार्ट होता है, बट इट इज नॉट 100% ट्रू। हार्ट जो है सेंटर ऑफ थोरेसिक केज में है और वो स्लाइटली इंक्लाइंड है लेफ्ट हैंड साइड। अगर कोई आपसे पूछता है कि हार्ट का साइज क्या है, तो आप उसे बता सकते हो कि मेरे फिस्ट का जितना साइज है उतना मेरा हार्ट का साइज। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू वन ओन फीट, यानी हमारे फिस्ट मुट्ठी बंद करने के बाद हमारा जो फिस्ट होता है इसका जितना साइज है, इसका जितना आकार है, उसी आकार का उसी साइज का हमारा हार्ट भी होता है। तो आप लोग अपना अपना हार्ट मेजर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी पांचों उंगलियां बंद करनी है, एक मुट्ठी बनानी है। जितनी आपकी मुट्ठी होगी, जितना आपका फिस्ट का साइज होगा, उतना ही आपका हार्ट का साइज भी होगा। इट वेट इज अबाउट 360 ग्राम और ये लगभग 360 ग्राम तक इसका वजन होता है, वेट होता है। इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अभी हार्ट को जरा हम लोग अगर जूम करके देखेंगे तो ये डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर होता है, यानी इस पे दो लेयर्स होते हैं, दो कवरिंग्स होता है। यहाँ पे देखिए, ये एक आउटर वॉल है और ये इनर वॉल है और इसके बीच में एक कैविटी है, यानी दो लेयर से हार्ट जो है वो क्या होता है, कवर होता है। क्यों? ताकि इससे मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन मिल सके। A fluid is present between the two membranes due to which heart is protected from the friction and mechanical shock. अब देखिए, ये पहला आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, डबल लेयर। इनको हम लोग पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहेंगे और इनके बीच में जगह होता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड का काम क्या है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? फ्रिक्शन एंड मैकेनिकल शॉक से। अभी तक हम लोग ने देखा हार्ट कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे है, सेंटर इन द थोरेसिक केज एंड इट इज स्लाइटली इंक्लाइंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इसका साइज कितना होता है? अपने फिस्ट, अपने मुट्ठी जितना इसका साइज होगा। वेट कितना होगा इसका? इसका वेट 360 ग्राम्स होगा। ये डबल लेयर से कवर होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, डबल लेयर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और दो लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड का काम क्या है? हार्ट को फ्रिक्शन और मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करना। अब थोड़ा डिटेल में और देखते हैं कि हार्ट एग्जैक्टली इसमें क्या क्या विजन्स होता है और कैसे काम करता है। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल। अभी हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से बना है। ये जिस मसल से बना है उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं और ये इनवॉलेंटरी होता है। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंटरी यानी इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते भाई हार्ट 2 मिनट के लिए शांत हो जा, फिर वापस से धड़कना शुरू कर दे। नहीं, इसका कोई कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हार्ट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनवॉलेंटरी। और कौन से मसल से हार्ट बना है? कार्डियक मसल्स। They contract and relax with definite rhythm. This is called as beating of heart. और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से एक हार्ट बीट सुनाई देता है। हम लोग को यूजुअली देखिए हार्ट का हम लोग को आवाज सुनाई देता है, लब डब लब डब। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बीटिंग। ये बीटिंग क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्डियक मसल्स है ये एक डेफिनेट रिथम में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिससे हमें दिल की धड़कन सुनाई देती है। ये तो हो गया कि हार्ट बाहर से कैसा दिखता है और कैसे धड़कता है। अब देखते हैं हार्ट के अंदर क्या। इंटरनली अगर हम लोग हार्ट के अंदर अगर झांकेंगे तो इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट। हम लोग सबसे पहले हार्ट को जो है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं by vertical partition. Each of this compartment is again divided into two chambers. Right and left को डिवाइड करने के बाद इसे हम लोग वापस से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये एक चेंबर, ये दूसरा चेंबर, ये तीसरा चेंबर और ये चौथा चेंबर। 4 चेंबर हार्ट। याद रखना है ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हुआ है और फिर अपर एंड लोअर चेंबर्स में डिवाइड हुआ है, इसीलिए इसके 4 चेंबर्स है। ये फर्स्ट चेंबर, ये सेकंड चेंबर, ये थर्ड चेंबर और ये फोर्थ चेंबर। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर।
Heart consists of 4 chambers. Upper chambers are called as atria or atrium. ऊपर वाले चेंबर्स को हम लोग एट्रियम कहते हैं. राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. राइट साइड के एट्रियम को हम लोग राइट एट्रियम कहेंगे, लेफ्ट साइड के एट्रियम को हम लोग लेफ्ट एट्रियम कहेंगे. एंड लोअर चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. और जो लोअर चेंबर्स है उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहेंगे. राइट साइड के वेंट्रिकल को हम लोग राइट वेंट्रिकल कहेंगे, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे. तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं. अपर चेंबर्स को हम लोग एट्रियम कहेंगे, लोअर चेंबर्स को हम वेंट्रिकल कहेंगे. अपर चेंबर एट्रियम, लोअर चेंबर वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल. उसके बाद जो एट्रियम राइट साइड में है राइट एट्रियम, जो एट्रियम लेफ्ट साइड में है लेफ्ट एट्रियम, जो वेंट्रिकल राइट साइड में है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो 4 चेंबर हार्ट है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को पुल्मोनरी आर्टरी दिखाई दे रहा है. ये जो है लंग से कनेक्टेड है. एओर्टा दिखाई दे रहा है, ये हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है. पुल्मोनरी वेन्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी लंग से कनेक्टेड है. सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा है, ये हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लेके. अब होता क्या है कि हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा लेके आएंगे, राइट एट्रियम में डाल. जितना भी आपको डायग्राम में ब्लू सेक्शन दिख रहा है, ब्लू कलर का सेक्शन, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ्लो होगा. और जितना भी डायग्राम में सेक्शन रेड कलर में दिख रहा है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो फ्लो होगा. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. हमारे पूरे बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आएंगे, राइट एट्रियम में डाल देंगे. राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाएगा यानी जब हम लोग धड़कन सुनते धक धक करके, तब क्या होता है हार्ट कभी एक्चुअली ब्लड को पंप कर रहा होता है. तो जैसे हम लोग को धड़कन सुनाई देती है, पहले धड़कन में क्या होता है, यहां से ब्लड जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में. ये कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. ये ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन लेगा. फिर ये ब्लड पुल्मोनरी वेन से वापस से हार्ट में आता है और लेफ्ट एट्रियम में जमा हो जाए. वहां से लेफ्ट एट्रियम में इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे एओर्टा में पंप किया जाता है जहां से ये पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट एट्रियम में आए. यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है. देखो वॉल का काम क्या होता है, ब्लड फ्लो को रोकना. जब वॉल्स बंद होंगे तो यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा. जैसे ही ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में फ्लो हो जाएगा. ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है. यहां से ब्लड को लंग्स में पंप किया जाएगा. ये कौन लेके जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरीज लंग्स को लेके जाएंगे. वहां पे ब्लड क्या करेगा, अपना कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन लेगा. और ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में वापस किससे आता है, पुल्मोनरी वेन से वापस हार्ट में आएगा लेफ्ट एट्रियम में. यहाँ पे वापस एक वाल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व. वहां से ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड का ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो जाएगा. इस तरीके से हार्ट में एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा और दूसरी तरफ ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हार्ट जो है वो काम करता है. अब वेसल्स के बारे में बात करते हैं. ब्लड वेसल्स. Heart is beating continuously. Due to this, the blood is continuously circulate through the blood vessels. There are two main types of blood vessels. अब हमारा जो हार्ट है इसमें जैसे ही ब्लड आता है वो क्या करता है, उसे पंप कर देगा. जैसे ही ब्लड आया पंप कर देगा. पंप होते ही
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग में जाएगा और ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पे जो ब्लड है वो बॉडी में जाएगा। जैसे ही हार्ट पंप होगा, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होगा वो लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो बॉडी में जाएगा। कंटिन्यूसली हार्ट का बीटिंग जो है वो रिथमिक शुरू रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दिल की धड़कन शुरू है। धड़कन यानी क्या? हार्ट बीट हो रहा है, लब डब लब डब। अब ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो मेन टाइप की ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स। डायग्राम में आप देख सकते हो कैसे हार्ट से पूरे आर्टरीज और वेन्स जो है वो फ्लो हो रहा है। ब्लू वाले जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके आते हैं और रेड वाले जो है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को सप्लाई करते हैं। पूरे हमारे बॉडी में ऐसा नेटवर्क जो है ब्लड वेसल्स का फैला होता है। अब ये आर्टरीज और वेन्स एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, देखते हैं। आर्टरीज, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरीज। मतलब हार्ट से पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग आर्टरीज कहेंगे। ये कौन सा ब्लड लेके जाएंगे? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएंगे। एक्सेप्ट द वन पुल्मोनरी आर्टरी। देख, पुल्मोनरी आर्टरी यानी ये वाला, ये ऐसी आर्टरी है सिर्फ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड लेके जाएगी। बाकी जितने भी आर्टरीज है, याद रखना है, पुल्मोनरी आर्टरी सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगी। बाकी जितने भी आर्टरीज है वो सारे के सारे कौन सा ब्लड लेके जाएंगे? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएंगे। ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे आर डीपली लोकेटेड इन द बॉडी। और आर्टरीज जो है हमारे, देखिए बॉडी के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जो ब्लड वेसल्स दिखते हैं ये आर्टरीज नहीं है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले ब्लड वेसल्स नहीं है। आर्टरीज जो है हमारे बॉडी के डीप अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए देखिए लग जाता है, अगर खून बह जाता है तो भी हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कौन सा ब्लड होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता है। दिस वेसल्स डू नॉट हैव वॉल्स एंड देयर वॉल्स आर थिक। अब ये जो आर्टरीज को अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें तो इनका वॉल देखिए कितना थिक है। इनका वॉल जो है वो ज्यादा होता है और इनमें कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। वॉल्व का काम क्या होता है? ब्लड फ्लो को रोकना। कोई भी वॉल्व इनमें प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनसे डायरेक्टली ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। तो आर्टरीज सबसे पहले ये हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेंगे। एक्सेप्शन है पुल्मोनरी आर्टरीज का। पुल्मोनरी आर्टरीज सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, बाकी सारे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। ये बॉडी में डीप इनसाइड लोकेटेड होता है, इनका वॉल जो है वो थिक होता है और इनमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। अब बात करते हैं वेन्स की। Vessels carrying the blood towards the heart from various part of the body are called as veins. हमारे पूरे बॉडी से ब्लड घूमने के बाद जो हमारे हार्ट तक ब्लड लेके आएगा, मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने के बाद वापिस जो नसें, जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ आती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग वेन्स कहेंगे। All the veins except the one pulmonary vein carrying blood from the lung ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आते हैं। सिर्फ पुल्मोनरी वेन ऐसी है जो लंग से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आई। बाकी सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आएंगे। मोस्ट ऑफ द वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड इन द बॉडी। The walls are thin and they provided with the walls. अब इनके जो walls है यानी इनका जो थिकनेस होता है वो कम होता है। ये जो वॉल है वेन्स का, उनका थिकनेस कम होगा और इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब क्या? कि इनमें ब्लड रुक रुक के फ्लो होता है, इनमें एक ही फ्लो में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ये वॉल्स पहले यहाँ पे वॉल बंद होंगे, ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा, फिर ये ओपन होंगे, यहाँ से ब्लड आगे जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी से ऊपर लाया जा रहा है और इसीलिए ये रुक रुक के आता है। आर्टरीज में वॉल्स नहीं है क्योंकि हम लोग को एक ही फ्लो में पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होना चाहिए, इसीलिए आर्टरीज जो है उनमें कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं है और ये जाड़े होते हैं क्योंकि इसमें से ब्लड जो है हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है।
तो ये था हमारा आर्टरीज एंड वेन्स। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएंगे। सिर्फ कौन सा आर्टरी है? पुल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आएगा। आर्टरीज के जो वॉल्स है वो थिक है और इनमें कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते। वेन्स पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ आते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आएंगे। सिर्फ पुल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आते हैं, इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। हमारे जो आर्टरीज है वही आगे जाके कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं और कैपिलरीज एक साथ आके हमारा वेन बनाते हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? Arteries are gradually branch out with the decrease in their diameter as they spread in the body and are finally form fine hair-like vessels are called as capillaries। यानी हमारा जो आर्टरी है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रहा है, जो थिक वॉल है जिसमें कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, वो क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड होके हमारा जो हेयर है उससे भी पतला वेसल्स बनाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरीज। ये देखिए, ये हमारा आर्टरी है और ये कैसे डिवाइड होके और पतला और छोटा छोटा होता जा रहा है, इसका डायमीटर डिक्रीज होते जा रहा है और ये हेयर लाइक, हमारे हेयर का जितना थिकनेस है उतना पतला हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरीज कहेंगे। वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। और ये बहुत ही पतले होते हैं, सिर्फ एक लेयर होता है सेल का। इसका क्या काम है देखिए। ड्यू टू दिस the exchange of materials between the capillaries and the cell become easy। अब ये इतने पतले होते हैं कि इनमें से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आराम से क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लड का काम क्या है? ब्लड न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब लेके जाता है। आर्टरी से फ्लो होगा, कैपिलरीज क्या करेंगे? उनका एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे वो सारा मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग द एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, हार्मोन एक्सेट्रा are sent towards the cell and waste material of the cell is moved into the blood। अब ये जो काम की चीज है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ये क्या होता है? ये सेल्स में दिया जाता है। जिस बॉडी पार्ट के पास कैपिलरीज है वहां पे ये सारा जो काम का चीज है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वो दिया जाएगा और बदले में क्या लिया जाएगा? जो वेस्ट मटेरियल है वो लिया जाएगा और वो बॉडी से क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर कॉल्ड एज वेन्स। देखिए, सबसे पहले हमारा आर्टरी थी, वो डिवाइड हो होके कैपिलरीज बनी। ये कैपिलरीज फिर आगे जाके ज्वाइन होते हैं और वेन्स बनाते हैं। यानी यहाँ से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया। फॉर एग्जांपल समझिए ये कोई टिश्यू या फिर ऑर्गन है, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, विटामिन सब है। यहाँ पे आर्टरी जो है डिवाइड होके कैपिलरीज बनी। कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उन्होंने उस ऑर्गन को सारा अपना काम का चीज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन दे दिया और बदले में क्या लिया? वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड लिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल आगे जाके ये जो कैपिलरीज है एक साथ ज्वाइन हो जाएंगी और वेन्स बनाएंगी और यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लो होगा। कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट ईच ऑर्गन। हमारे सारे ऑर्गन्स में ये कैपिलरीज है, यानी आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है और हमारा ईच एंड एवरी ऑर्गन के अंदर ये कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो हमारा आर्टरी कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है और कैपिलरीज आगे जाके वेन्स में कन्वर्ट होते हैं। ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू हार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। The process of pumping the blood towards various part of the body and bringing it back towards the heart is called as blood circulation। अब हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेशन के बाद ये ब्लड वापस हार्ट में रिटर्न आता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, पूरे बॉडी में फ्लो हुआ, वहां से वापस कलेक्ट होके वापस हार्ट में आया। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। सो एज टू मेंटेन इट कंटिन्यूटी इन सर्कुलेशन, हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस। अब ये हार्ट क्या करता है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा, जिसको हम धड़कन कहेंगे, हार्ट बीट कहते हैं। लब डब, लब डब। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है।
ये रिलैक्स होगा, इसके अंदर वापस ब्लड भरा जाएगा, वापस ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पंप करेगा, वापस रिलैक्स होगा, ब्लड अंदर आएगा। तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ये चलता रहता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट हम लोग को सुनाई देती है, हमारी धड़कन सुनाई देती है। तो आज के चैप्टर में हम लोग ने हार्ट के बारे में देखा कि हार्ट होता क्या है, वो कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या है। उसके बाद हम लोग ने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज वेन्स के बारे में समझा, वो दोनों के डिफरेंस समझे। फाइनली हार्ट बीट कैसी आती है वो हम लोग ने देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।